नामांकन के बाद पोड़ाहाट स्टेडियम में झामुमो प्रत्याशी सुखराम उरांव का नामांकन सभा आयोजित हुआ। और अब खबर विस्तार से। पोड़ाहाट स्टेडियम में नामांकन सभा में विधायक सुखराम उरांव ने लोगों को संबोधित किया। विधायक सह झामुमो प्रत्याशी सुखराम उरांव ने कहा कि विपक्ष ने हमारी सरकार को षड्यंत्र के तहत गिराने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। विपक्ष ने हमारी सरकार को विफल करने की साजिश रची, लेकिन हेमंत सरकार ने जनहित में ऐसी योजनाओं को धरातल पर उतारा कि विपक्ष चारों खाने चित पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में विपक्ष झामुमो को नहीं हरा पाएगी और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में फिर एक बार झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। नामांकन सभा में झामुमो नेता भुवनेश्वर महतो, कांग्रेस नेता अंबर राय चौधरी, सोनाराम देवगम, इकबाल अहमद, दिनेश समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ढेर सारा बधाई, अभिनंदन और जुआर। बारिश का समय है, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि 2 घंटा हम लोगों को समय दिया और लग रहा है कि दोबारा बंदाबंदी कर रहा है, इसीलिए हम कम शब्दों में ही क्योंकि बोलने के लिए आज के बाद जो हम लोग बोलना चालू करेंगे, आपके माध्यम से आप लोग बोलना जो चालू कीजिएगा, तो आज कम शब्दों में ही बोलेंगे। जैसा कि इंसान का शरीर कई अंगों से बना हुआ शरीर होता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। अगर किसी भी अंग को अगर कोई नुकसान कर दे, कहीं चोट लग जाए, कहीं घाव हो जाए, तो उसका इफेक्ट पूरा शरीर को पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अगर नाखून में हल्का सा अगर चोट लग जाता है तो रात भर दर्द के मारे हम लोग सो नहीं पाते। सो पातेगी? तो सोच लीजिए, हमारा पार्टी के जो प्रमुख व्यक्ति, गुरु जी के बाद किसी का अगर नाम आता होगा तो हेमंत बाबू का नाम आता है और इस राज्य का मुख्यमंत्री है। उसको ये लोग 5 महीना जेल में डाल दिया हो और सोच लीजिए कैसा कष्ट में हम लोग जिए होंगे। 5 महीना के बाद जब मुख्यमंत्री जेल से निकले, हमारे विपक्षी दल ने हमारा ही पार्टी के जो वरीय व्यक्ति थे उसे हम लोग मुख्यमंत्री बनाए कि हेमंत बाबू के बाद इस राज्य को संभालने के लिए, इस राज्य के लोगों को देखने के लिए हम लोगों ने वो जिम्मेवारी हेमंत बाबू देते हुए गए थे। 5 महीना चलाए, लेकिन 5 महीने के अंदर विपक्ष के षड्यंत्र में हमारा ही पार्टी को खत्म करने का प्रयास उन्होंने किया। और जैसा ही मुख्यमंत्री जेल से निकले, इन जेल में रहते रहते उसको भनक था और कांग्रेस के लोगों ने आगाह किया कि जिसको आप लोग मुख्यमंत्री बनाए हैं वो आपका ही पार्टी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोगों ने जैसा ही मुख्यमंत्री निकले, ये भनक मुख्यमंत्री तक थी, उसके बाद उनको मुख्यमंत्री पद से हटाकर फिर से दोबारा हेमंत बाबू जब मुख्यमंत्री बना, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनने के बाद कई तरह की बातें, कई तरह की चर्चा, कई तरह का सम्मान बेसम्मान बेइज्जत, कई तरह की बातें जो विपक्षों ने किया है। आज हमको दिल से सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जेल से निकलने के बाद, जेल एक ऐसा काल कोठरी है जो एक दिन के लिए जेल जाता है तो वहां से डिग्री प्राप्त करके आता है। और
5 महीना सोच लीजिए, हेमंत सोरेन ने 5 महीना रहा है और 5 महीने बाद निकला, जो डिग्री प्राप्त किया था जेल में, वो डिग्री का जो है आज आपको देखने को मिल रहा है। मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफ करना, 200 यूनिट बिजली बिल फ्री करना, केसीसी लोन माफ कर देना, झारखंड के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ है। झारखंड के इतिहास में इससे पहले इतनी बड़ी रकम कभी माफ नहीं हुआ है। आज गांव में अगर जाइएगा, ऐसे कई घर होगा, कुछ महीना में बिल आता था, आज 0 है। पुराना बिजली बिल सरकार ने 3,500 करोड़ माफ किया, 3,500 करोड़। आज मैया सम्मान योजना 1,000 दे रहा है, 2,000 देना चाहिए, 2100 रुपया देना चाहिए, ये लोग बोलते तो जरूर है। जब उसको मौका मिला तो वो देने का तो काम किया नहीं, किया क्या? नहीं किया। चलिए हम 1,000 दे रहे हैं, लेकिन दे तो रहे हैं। इससे पहले कई बार आप सरकार में आए और गए भी, लेकिन आपने तो नहीं कभी दिया। आपने तो कभी कोई बकाया को माफ करने का प्रयास ही नहीं किए। केवल आदिवासी को तोड़ने का काम, जोड़ने का काम, ये लोग परिवार तोड़ने वाले व्यक्ति लोग हैं, परिवार तोड़ने वाला व्यक्ति। आपके घर में घुसकर आपको बेटा को अलग कर देगा, आपको घर में घुसकर आपको भाभी को अलग कर देगा, आपको घर में घुसकर आपको मां को अलग कर देगा। ये ही लोग हैं लोग। इस बात को आपको समझना होगा।